मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा, सखी वो मुझसे कहकर जाते गीत का व्याख्या भाग आज टॉपिक है। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि सखी वो मुझसे कहकर जाते काव्यांश के आधार पर यशोदा के चरित्र चित्रण की हम बात करें तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक विशिष्ट और उल्लेखनीय काव्य है। बहुत अच्छा काव्य जिसको आप कह सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में यशोधरा के जो अंश संकलित है उसमें यशोधरा का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। इन अंशों में यशोधरा का अनुरागनी रूप, प्रोषित पति का रूप, स्वाभिमानी नारी रूप, छत्राणी रूप और विश्वास, संयम और दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व एवं चरित्र उभर कर सामने आया है। ये सभी रूप निम्नांकित शीर्षकों में स्पष्ट किए जा सकते हैं कि यशोधरा एक व्यक्तित्व के धनी, एक कर्मठ और एक बहुमुखी व्यक्तित्व। और स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने जो उनका चरित्र चित्रण किया है बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक स्पष्ट तरीके से किया है। जहां तक चरित्र चित्रण की बात है तो पहला बिंदु यदि हम ले तो अनुरागनी रूप लिया जा सकता है। और अनुरागनी रूप में यशोधरा के नारीत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे माननी होती हुए भी अनुरागनी है। गौतम के प्रति उसका मान यह है कि उसका धर्म उसे मानवती बने रहने की प्रेरणा देता रहा है। उसके मान में अनुराग इसलिए है कि वह वैवाहिक बंधन में बांधी गई है। यही कारण है कि यशोधरा हर समय अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करती है। मतलब यशोधरा वैवाहिक बंधन में बंध गई और बनने के बाद वो अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करती है। जैसा कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, कोई सा भी धर्म हो, हर व्यक्ति अपने धर्म और एक तरह से कर्तव्य की पालना करते हैं, रक्षा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार वह अनुरागनी भी है और धर्म आचरण का निर्वाह करने वाली भी है। जैसा कि एक उसका अनुरागनी रूप इस कथन से व्यक्त हो जाता है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सह हृदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। उसी प्रकार दूसरा बिंदु हम ले पतिपरायण। यशोधरा पतिपरायण आदर्श भारतीय नारी है। उसका यह कहना है कि उसके पति उसको बहुत मानते हैं फिर भी पूरी तरह पहचान नहीं पाए। उसके पत्नी रूप को व्यक्त करता है। इसके साथ ही उसका यह भी कहना है कि उसने उसी बात को प्रमुखता दी है जिससे उसके पति चाहते थे। उसके पतिपरायण रूप को व्यक्त करता है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। काव्यांश में वे कहती है, मुझको बहुत उन्होंने माना। यशोधरा स्वयं कहती है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख उसी को जाना जो वो मन में लाते। अर्थात यशोधरा कहना चाहती है कि ये सखी क्या कि मैंने उनको दिलो दिमाग से मतलब बहुत माना है और फिर भी क्या पूरा पहचाना। उसके बावजूद क्या कि उन्होंने मुझे पूरा पहचान नहीं पाए हो कि मेरा चरित्र कैसा है या मैं कैसी हूँ। मैंने मुख उसी को जाना जो वे मन में लाते, और जो दिलो दिमाग के मन में जो उनके प्रश्न उठता उसी को ही क्या कि मैंने महत्वपूर्ण माना। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो उनकी चारित्रिक विशेषता बताई है वो वास्तव में अद्भुत है। एक अगला बिंदु और ले सकते हैं, न्यायप्रियता।
यशोधरा के व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह हमेशा न्याय का पक्ष लेती है। समुचे काव्य में उसका व्यक्तित्व स्पष्ट दिखलाई देता है, किंतु संकलित अंश में आई पंक्तियों उसके इसी रूप को स्पष्ट व्यक्त करती ही उसकी न्यायप्रियता को प्रमाणित करती है। यदि वे चल आए हैं इतना, तो दो पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। उसी प्रकार स्वाभिमानी, यशोधरा का व्यक्तित्व स्वाभिमान से पूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भागदौड़ की जिंदगी है, विज्ञान का युग है, और नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य या गरिमा या देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, सहिष्णुता वगैरह वगैरह, तो उन्हीं में से एक गुण है स्वाभिमान। बहुत से ऐसे लोग हैं कि स्वाभिमान को ठेस ना लगे, स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आवे, स्वाभिमान और गरिमा की हमेशा रक्षा हो, और बहुत से लोग क्या कह रहे, चलो ठीक है ठीक है। तो उसी में ही क्या कि यशोधरा का व्यक्तित्व स्वाभिमान से क्या कि परिपूर्ण है। उसका स्वाभिमान रूप सखी वो मुझसे कहकर जाते गीत में व्याप्त हुआ है। स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं, यशोधरा को अपने पति से यह शिकायत नहीं कि वे सिद्धि प्राप्ति के लिए क्यों गए, किंतु स्वाभिमानी होने के कारण इस बात का गहरा दुख है कि वे उसे बतलाए बिना चोरी चोरी क्यों चले गए। यशोधरा को डर या भय इस बात का नहीं कि वो क्यों गए, बात इसका है कि वो यदि गए हैं तो वो मुझसे कहकर जाते, वो चोरी चोरी क्यों गए हैं। शायद इसलिए कि भगवान बुद्ध इसलिए गए हैं कि हो सकता है कि यशोधरा क्या कि मुझसे मना करती, अश्रुधारा बहती और व्यवस्था खराब होती, तो वो क्या कि रात में ही क्या कि एक तरह से उठ के चोरी चोरी क्या कि एक तरह से चुपके चुपके चले गए। वे अपनी सखी से स्पष्ट कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ बाधा ही पाते। कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यशोधरा कहती है अपनी सखी से कि ये गौरव और एक बड़प्पन की बात है कि वो सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, परंतु बड़ा दुख, बड़ा व्याघात, बड़ी परेशानी है कि वो चोरी चोरी अर्थात चुपचाप ही गए हैं। और सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यदि कहकर जाते तो वो क्या शायद क्या अपने पथ के अर्थात जाने के लिए क्या एक तरह से मैं उनको परेशान करती और रोकती या श्रुधारा बाती, इस कारण हो सकता है कि वो एक तरह से चोरी चोरी चुपके चुपके चले गए हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी कि यशोधरा का व्यक्तित्व कैसा था, कुछ बिंदु स्पष्ट मैंने किए हैं। आप ज्यादा समय नहीं लेके, और जो व्याख्या भाग है, बीए पाठ थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। जाय सिद्धि पावे वे सुख से दुखी न हो, इस जन के दुख से उपालंब दू में किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कह के जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे, राते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रसंग, यह अवतरण सखी वो मुझसे कहकर जाते शीर्षक गीत से संबंधित है। इसमें गुप्त जी ने सिद्धार्थ के निष्क्रमण के उपरांत वीर्यव्यथा से पीड़ित यशोधरा के मनोभावों का मार्मिक चित्रण किया है। यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है, व्याख्या में देखिए कि ये सखी भले ही प्रियतम चुपचाप चले गए हैं और सरलता से वे सिद्धि प्राप्त कर ले, परंतु वे मेरे लिए जरा भी दुखी न हो और मेरी व्यथाओं से जरा भी विचलित न हो। अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं तो फिर उलाहना भी कैसे दूं। यदि वो मुझसे पूछ कर जाते तो वे आज दूर प्रवासी रहने पर भी मुझे अधिक अच्छे लगते तथा मैं उनका गुणगान करती रहती। यशोधरा कहती है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप गए और कुछ काल बाद वे लौट भी आवेंगे तथा अपने साथ कुछ अनोखा ज्ञान अर्थात केवल और अनुपम संदेश भी लावेंगे, परंतु अब तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात वे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके मन पर
मन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, उनके आगे मन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, परंतु उन्होंने मुझे इस योग नहीं समझा, इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। अतएव हे सखी, यदि प्रियतम मुझसे कहकर निष्क्रमण कर जाते तो कितना अच्छा होता। विशेष में परित्यक्ता नारी की व्यवस्था एवं पुरुष की स्वार्थ प्रथा के साथ भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार, वीप्स अलंकार, पर्यायोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। गेयता, पदमैत्री और भावाभिव्यक्ति श्रेष्ठ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।